बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। हदीस नंबर 294 और हदीस नंबर 295। तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की ये हदीस नंबर 466 और 467 हदीस नंबर बनती हैं। इसमें सहाबा इकराम की जो घरों की खिड़कियाँ और दरवाज़े मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलती थीं, तो उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवा दिया। और ये वाक़या बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर में मरज़ुल मौत के दौरान, उसके यानी आखिरी अय्याम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद करवा दिए थे। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल ख़तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नल्लाह ख़य्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदहु फ़ख्तार मा इंदल्लाह फ़बका अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ुल्तु फ़ी नफ़्सी मा युबकी हाज़ा शैख़ इन यकुनिल्लाहु ख़ैरन अब्दन मा बैन दुनिया व मा बैन इंदहु फ़ख्तार मा इंदल्लाह फ़कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवल अब्दु व कान अबू बकर अअलमना क़ाल या अबा बकर ला तबकी इन्ना अमन्ना अन्नासु अलैया फ़ी सुहबतिही व मालिही अबू बकर वलौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन मिन उम्मती लत्तख़ज़्तु अबा बकर वलाकिन उख़ुव्वतुल इस्लाम व मवद्दतुहु ला यबक़यन्ना फ़िल मस्जिद बाबुन इल्ला बाबा अबी बकर रवाहुल बुखारी। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मरज़िहिल्लज़ी मात फ़ीहि आसिबन रअसुहु बिख़िरक़तिन फ़क़अद अलल मिंबर फ़हमिदल्लाहु व अस्ना अलैहि सुम्मा क़ाल इन्नहु लैस मिनन नासि अहदुन अमन्ना अलैया फ़ी नफ़्सिही व मालिही मिन अबी बकर इब्न अबी कुहाफ़ता वलौ कुन्तु मुत्तख़िज़न मिनन नासि ख़लीलन लत्तख़ज़्तु अबा बकरिन ख़लीला वलाकिन खुल्लतुल इस्लाम अफ़ज़लु सुद्दू अन्नी कुल्ली खौख़तिन फ़ी हाज़ल मस्जिद गैर खौख़त अबी बकरिन रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहली हदीस के अंदर रावी हैं। वो फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा देते हुए फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि दुनिया में रहे या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार करे, तो उसने उस चीज़ को इख्तियार किया जो अल्लाह के पास है। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। तो ये रावी कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि ये बूढ़े शेख जो हैं ये किस वजह से रो रहे हैं। बात तो सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को दुनिया में या आखिरत दोनों में से किसी एक को पसंद करने के लिए कहा और इख्तियार दिया, तो बस इस बात में रोने की कौन सी बात है। तो उसने यानी आखिरत का इंतखाब किया, तो इसमें रोने की कौन सी बात है। मगर बाद में ये राज खुला और पता चला कि बंदे से मुराद खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम सब में ज़्यादा समझने वाले थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, तुम रो मत, मैं लोगों में से किसी के माल और सोहबत का इतना ज़ेरे बार नहीं हूँ जितना अबू बकर सिद्दीक़ का हूँ। अगर मैं उम्मत में से अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता या दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लामी अखुवत और मोहब्बत ज़रूर है। देखो, मस्जिद में अबू बकर के दरवाज़े के अलावा सब दरवाज़े जो है बंद कर दिए जाएं। दूसरी हदीस में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है,
वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मरज़ वफ़ात में एक अपने सर के ऊपर पट्टी बांधे हुए बाहर तशरीफ़ लाए और मिंबर पर बैठ गए और फिर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और फिर अपनी जान और माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी जान और माल का मुझ पर अबू बकर बिन अबी कुहाफ़ा से ज़्यादा किसी और का जो है ना इतना हक नहीं है, किसी और ने ज़्यादा खर्च करने वाला नहीं है। और मैं लोगों में से अगर किसी को दिली दोस्त बनाता तो यकीनन अबू बकर को बनाता, लेकिन इस्लामी दोस्ती सबसे बढ़कर है। देखो मेरी तरफ से हर वो खिड़की जो इस मस्जिद में खुलती है उसे बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की के अलावा, यानी वो खिड़की बाकी रहने दी गई और बाकी तमाम खिड़कियां जो हैं वो बंद करवा दी गई। तो इन दोनों अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अय्याम में यानी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो खिड़कियां और दरवाज़े खुलते थे उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद करवा दिया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु इस हदीस से जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम व फ़रासत का अंदाज़ा होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत रकीकुल क़ल्ब शख्सियत थे और सबसे ज़्यादा फ़हम व फ़रासत रखने वाली शख्सियत थे और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले वो थे और बात को समझने वाले थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे को जो है ना ये इख्तियार दिया कि दुनिया में रहना चाहे या आखिरत को इख्तियार करना चाहे, तो बाद में पता चला कि वो बंदे से मुराद जो है ना खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, जिसको यानी इख्तियार दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत को इख्तियार किया। और इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात का तज़किरा किया। ज़ाहिर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल्कुल आगाज़ में उन्होंने यानी और साथ ये भी फरमाया कि उन्होंने अपनी रफ़ाकत का हक़ अदा कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे सहाबी थे कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत एहसानात किए लेकिन कभी अपने एहसानात को जतलाया नहीं। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की यानी आगाज़ किया और पैगाम लेकर आए, तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानों में ये बात पड़ी तो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी तरीके से हर मौके पे हर बात की तस्दीक करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान या उनके मुतल्लिक़ कोई भी बात होती तो सबसे पहले उसकी तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना अपना माल निछावर करने वाले, और फिर माल भी इस हद तक कि जब ग़ज़वा तबूक के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की तो वो अपने घर का सारा माल जो है वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और सारा माल जो है घर का ले आए। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स का भी हम पर कोई एहसान था तो हमने उसका बदला उतार दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक़। ये दूसरी हदीस है, तो कहा कि सिवाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि उसका हम पर एहसान ऐसा एहसान है कि जिसका बदला क़यामत वाले दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला उनको देगा। और मुझे किसी के माल से ऐसा फ़ायदा नहीं पहुंचा जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल से पहुंचा। अगर मैं किसी को दुनिया में खलील बनाता, दोस्त बनाता, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि मैं उनको दोस्त बनाता। और फिर फरमाया कि सुनो, तुम्हारे यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के खलील हैं। यानी ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में भी बताया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है वो खलील हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलील भी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब भी थे। यानी खलील और हबीब दोनों के अल्फाज जो है मुख्तलिफ़ मुकामात पर आते हैं।
तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में मैं किसी को अपना दोस्त और हबीब और खलील बनाता तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाता। यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझे अपना खलील और हबीब बनाया है, इसका मतलब यह है कि मैं अल्लाह की सिफ़ात का अक्स हूँ या उसका मज़हर हूँ। तो ये और साथ ही जो है ना फरमाया कि मुझे जो है ना इमामत उम्मत का इमाम बनाया और अम्बिया इकराम का सरदार, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का इमाम बनाया और साथ ही अम्बिया इकराम का सरदार बनाया। तो फरमाया कि इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक भी इस काबिल थे कि अगर किसी को खलील या हबीब बनाया जाता उम्मत में से, तो मैं दिल से जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, यानी उनके दिल के अंदर जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जिस तरीके से फरमाया कि मैं अल्लाह की सिफ़ात का अक्स हूँ, तो इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरी सिफ़ात का अक्स थे, यानी उनके दिल के अंदर भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस हदीस से मालूम होता है कि काफ़ी सहाबा इकराम के हुजरों के दरवाज़े मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खुलते थे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के बिल्कुल सामने ज़ाहिर आपके हुजरा मुबारक का दरवाज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे का दरवाज़ा और इसी तरीके से बाकी सहाबा इकराम के जो हुजरे करीब करीब थे वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उनके दरवाज़े खुलते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के बिल्कुल सामने जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा था। तो आपने मरज़ुल मौत में जब आप बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया और फिर तमाम खिड़कियां और दरवाजे जो मस्जिद के अंदर खुलते थे उनको बंद करवा दिया, सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि उनका दरवाज़ा खुला रहेगा। इसका मतलब ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ का अंदाज़ा होता है और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने करीब थे इसका भी अंदाज़ा होता है। और ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये इकराम और इज़्ज़त का एक पहलू भी इससे नज़र आता है। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि मरज़ुल मौत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया और वो नमाज़ें पढ़ाते रहे। तो इससे ये बात साबित होती है कि इमामत सुगरा के बाद इमामत कुबरा भी दोनों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले होने वाली थी। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी बाद का जो खिलाफत का दौर है उसका बोझ अब ये इससे इस बात का इजहार होता था कि अब खिलाफत का बोझ जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर आने वाला है। और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे का दरवाज़ा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे का दरवाज़ा और फिर साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे का दरवाज़ा खुला रखा कि कल को इमामत अगर इनके कंधों पर आती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो आपके लिए मस्जिद में आना जाना आसान रहे। इन अहादीस के अलावा भी बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की कुछ अहादीस हैं जिनमें ये फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए नुमायाँ होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खिड़कियाँ बंद करवा दी सिवाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इसके अलावा कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनसे ये बात वाज़ेह होती है कि ये हुक्म और ये फजीलत जो है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े के लिए भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दरवाज़े बंद करवा दिए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखा। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के दरवाज़े के सिवा बाकी तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए, तो इस पर कुछ लोगों ने नुक्ताचीनी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, बेशक मैंने किसी चीज़ को जो है ना तो बंद किया है और ना उस चीज़ को किसी चीज़ को खुला छोड़ा है, लेकिन मुझे जिस चीज़ का हुक्म दिया गया था मैंने उसकी पैरवी की है। यानी अल्लाह ताला ने जिन बातों का हुक्म दिया था तो मैंने वो अहकामात जो है ना आपके सामने रखे हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सुनन निसाई की हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मस्जिद के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ सिवाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इन अहादीस के ऊपर अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमाई है कि ये अहादीस, उन्होंने इन अहादीस के ऊपर एतराज़ किया है कि ये उन अहादीस सहीहा के ख़िलाफ़ हैं
जिनमें ये फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई है। और उनका ख्याल ये है कि ये अहादीस राफ़ज़ियों ने जो है ना बाद में उन सही अहादीस के मुकाबले पे घड़ ली हैं, जिनमें ये फजीलत सिर्फ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी है। लेकिन मुहद्दिसीन ने जो इस पर अपनी आरा दी हैं और इन अहादीस के दरमियान जो तदबीक उन्होंने पैदा की है वो इस तरह से है कि इमाम अबू जाफ़र अहमद बिन मोहम्मद तहावी मुतवफ़ी 321 हिजरी में हैं। वो लिखते हैं कि मस्जिद के दरवाज़ों को बंद करने का उमूमी जो हुक्म है, इसमें इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों के दरवाज़े मुस्तस्ना थे। और यानी ये मुख्तलिफ़ औक़ात के अहकाम हैं। और पहले दौर के अहकाम के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखा गया, और बाद में जब मरज़ुल मौत और फिर उस मौके पे सहाबा इकराम ने अपने दरवाज़े तो बंद कर दिए, लेकिन छोटी खिड़कियां जो है मस्जिद में आने के लिए उन्होंने खुली रखी। तो बाद में मरज़ुल मौत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को बाकी रखने को हुक्म दिया और बाकी तमाम जो है ना दरवाज़े बंद करवा दिए। तो इसका मतलब ये है कि ये दो मुख्तलिफ़ औक़ात के अहकाम थे जिनके अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़ों को मुस्तस्ना रखा गया और बाकी तमाम दरवाज़े बंद करवा दिए। इसी तरह से अल्लामा मुला अली बिन सुल्तान मोहम्मद अल कारी 1014 हिजरी के अंदर ये गुज़रे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिन अहादीस में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखने का हुक्म दिया गया वो पहले का हुक्म है, और जिन अहादीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखने का हुक्म दिया गया, ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ुल मौत के यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से चंद अय्याम पहले का जो है ना ये हुक्म है। फिर मुला अली कारी ने अपनी शरह में उन तमाम अहादीस का ज़िक्र किया जिनको हज़रत हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने बयान किया था। तो उन तमाम अहादीस को उन्होंने भी बयान किया जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी ये फजीलत साबित थी। इसी तरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी 1052 हिजरी के अंदर वो गुज़रे हैं। उन्होंने भी यही तदबीक पेश की है जो हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी जो है ना किताब के अंदर लिखी है। और उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग औक़ात के वाक़यात हैं, जिसमें पहले वाक़यात के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखने का हुक्म दिया, और आखिरी दिनों के जो हुक्म था उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की को भी खुला रखने का हुक्म दिया। मुहद्दिसीन ने इस हदीस से ये हुक्म मुस्तंबित किया है कि इससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत की तरफ भी इशारा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हुक्मरानी है और खिलाफत है और उम्मत का जो ज़िम्मेदारियों का बोझ है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में उनके कंधों पर आने वाला है, क्योंकि जब वो खलीफा बनेंगे तो फिर उनको नमाज़ पढ़ानी होगी तो उनको उस मौके पर दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी मुतअद्दिद अहादीस हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ज़िम्मेदारियां हैं और खिलाफत का जो बोझ है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर आने वाला था। एक मरतबा एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोबारा आने का हुक्म दिया कि आपने दोबारा आना है। तो उस औरत ने अर्ज़ किया कि अगर मैं दोबारा आऊँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हों तो मैं किसके पास जाऊँ? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुझे ना पाओ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में कहा कि उनके पास चली आना। तो यानी ये सही बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस है जिसमें इस बात का इजहार होता है कि उस औरत ने इशारा किया कि अगर आप इस दुनिया में मौजूद ना हो तो मैं किससे मिलूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कहा कि आप फिर मेरे बाद जो है ना उनको मिल लेना। इसका मतलब यह है कि इब्तदाई हुक्म में सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खुला रखने का हुक्म दिया गया और बाकी सहाबा इकराम ने यानी घरों के दरवाज़े ज़ाहिर बाहर की सिमत में निकाल दिए, लेकिन उन्होंने अपने घरों की खिड़कियां जो हैं वो मस्जिद में आने के लिए खिड़कियां जो है ना वो खोल ली थीं और खिड़कियां बरकरार रखीं। और दूसरे हुक्म में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम खिड़कियों को जिनको खूखातिन कहा
कि तमाम खिड़कियों को भी बंद कर दिया जाए। जो सहाबा इकराम ने दरवाजे तो दूसरी तरफ खोल लिए थे, लेकिन छोटी खिड़कियां जो है वो मस्जिद की तरफ रखी हुई थी। तो इस आखिरी हुक्म के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की को, यानी दरवाजे तो ज़ाहिर है पहले ही बंद हो गए थे, लेकिन जो खिड़कियां मस्जिद के अंदर खुल रही थी उनको, उनमें से सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिड़की को जो है वो खुला रखा और बाकी तमाम जो है ना खिड़कियां बंद करवा दी। तो आज भी जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, तो वहाँ बाबे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। और इसी तरीके से जिस मुकाम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुजरे की खिड़की जो है वो खुलती थी, तो वहाँ लिखा हुआ है उस पिलर के ऊपर के खौखत अबी बकर के अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की खिड़की का ये वाला मकाम है। तो इन तमाम अहादीस से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाम और मर्तबे का अंदाज़ा होता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के साथ जो उनका गहरा ताल्लुक़ था उसका इजहार होता है। और इन अहादीस से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत की जो जिम्मेदारियां थीं और उम्मत की जो बोझ था, वो इशारा ये मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पे पड़ने वाला था। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को दोस्त बनाता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाता, लेकिन साथ ही आपने फरमाया कि इस्लामी मुवद्दत जो है वो सब के लिए है और सारी उम्मत के लिए है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी है। तो यानी इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो है तालीम दी कि मेरे बाद जो जिम्मेदारियां हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा लेंगे तो जिम्मेदारियां सारी जो है ना वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पर आएंगी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम के अंदर जो मुसल्ले पे खड़े होके इमामत सुगरा जिसको कहते हैं, यानी नमाज जो पढ़ाई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ही हुक्म दिया कि आप नमाज़ पढ़ाएं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस यानी इन अहादीस को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इससे जो उम्मत के लिए मसाइल मुस्तंबित होते हैं उनको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।